एक बार गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा कि कम समय में सफल कैसे बने। तब महात्मा बुद्ध मुस्कुराकर कुछ देर तो शांत रहे। फिर उन्होंने उस व्यक्ति को ये 5 बातें बताई और वो 5 बातें उस व्यक्ति ने पकड़ ली और उसके 1 साल बाद ही वह व्यक्ति सफल इंसान बन गया। मैं आपको वही 5 बातें बताने जा रहा हूँ जो गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को बताया था। कम समय में पढ़ाई करना है, कम समय में एग्जाम की तैयारी करना है या कम समय में अमीर बनना है तो पूरा वीडियो जरूर देखना। नंबर 1, जितना मिले उससे ज्यादा देने की आदत। हर चीज बदले में कुछ न कुछ चाहती है। जैसे कि आप कुछ भी खरीदने जाएंगे तो बदले में आप पैसे देंगे। उसी तरह यदि आपको पैसा चाहिए तो आप मेहनत करेंगे। मेहनत कई तरह का हो सकता है। बुद्ध कहते हैं कि मेहनत हमेशा ज्यादा करो, लेकिन जब उसके रिजल्ट के बारे में सोचो तो बहुत ही कम सोचो। ये सोच ही आपके अंदर के जिज्ञासा को जगाएगा, आपके पढ़ने की भूख को बढ़ाएगा। पैसा कमाने और तरक्की पाने की तड़प होनी चाहिए। दोस्तों, एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा। जैसे KGF में रॉकी को सोना निकालने की भूख होती है, उसे सोना हमेशा कम ही लगता था। बिल्कुल यही ईमानदारी से पढ़ाई करने वालों के अंदर होती है। उसे लगता है कि अभी और पढ़ना है, मैंने तैयारी ही नहीं की है, और इसी प्रकार वो पूरी तैयारी कर जाते हैं। सीना ठोक के कह सकता हूँ कि 90% लोग मेहनत कम करते हैं और उम्मीद ज्यादा करते हैं। यदि आपने टारगेट बनाया है 98% का, तो आपकी मेहनत कितनी होनी चाहिए? 100%। लेकिन मेहनत करते हैं ओनली 5 से 10% और आशा करते हैं 80-90% की। इसलिए मेहनत ज्यादा करो और उम्मीद कम ही रखो। नंबर 2, न्यायपूर्ण आचरण। ऐसा आचरण जो सभी के लिए एक समान हो। यदि आप दूसरों को देखकर कहते हैं कि वो पूरा दिन मोबाइल में लगा रहता है, वो मेहनत नहीं करता है, ये वो दुनियादारी, बहुत सारी बातें। बुद्ध कहते हैं कि जब आप दूसरों को कुछ सलाह देते हैं या उनको देखकर कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं जो पॉजिटिव है, तो उन्हें अपने पास रखो, उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करो, लेकिन नेगेटिव बातों को त्याग दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बस दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं लेकिन आप खुद उसे अप्लाई नहीं कर रहे हैं। आप खुद उससे कोसों दूर हैं। दूसरों को मेहनत करते देख रहे हो, उसने टॉप किया है यार, वो IAS बन गया, वो IPS बन गया, वो इतना कमाता है, बट आप खुद के साथ ऐसा नहीं कर रहे हो। यदि आप गुटखा, शराब पीते हैं और किसी भी व्यक्ति को मना करोगे, कहोगे कि ये सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसे मत खाओ, इसे मत पियो, तो क्या वे आपकी बात को मानेंगे या कहेंगे कि पहले खुद तो छोड़ ले, पहले खुद तो सुधर जा। आप जो खुद में हैं वो बात किसी और को बोलते हैं तो सामने वाले को सीधा असर पड़ता है, लेकिन आप जो नहीं है वो बोलते हैं तो सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए खुद के लिए और दूसरों के लिए न्यायपूर्ण आचरण होना चाहिए। मन, कर्म और वचन से बिल्कुल एक होना चाहिए। नंबर 3, आत्मनियंत्रण। इसके कई सारे एग्जाम्पल खुद गौतम बुद्ध के जीवन से मिल जाते हैं, लेकिन हम बात करेंगे अपने लोगों की। यदि किसी व्यक्ति ने आपसे गुस्से से बात किया तो आपको भी गुस्सा आ गया। किसी ने आपको गाली दिया तो आपको गुस्सा आ गया। किसी ने आपकी बुराई किया तो आपको गुस्सा आ गया। बार बार ध्यान मोबाइल की तरफ जाता है, बार बार दूसरों के ख्याल आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई और कंट्रोल कर रहा है। यदि आपका खुद पर ही कंट्रोल नहीं है तो आप दूसरों पर क्या कंट्रोल करोगे? आपके बच्चे भी आपके जैसे ही होंगे। यदि आप अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं, भविष्य सफल बनाना चाहते हैं, तो आपको खुद पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। सेल्फ कंट्रोल ही इंसान को सफल बनाता है। नंबर 4, अविचल साहस। गौतम बुद्ध कहते हैं कि थोड़ा बहुत साहस तो हर किसी में होता है, लेकिन अविचल साहस हर किसी में नहीं होता है, और जिसके अंदर अविचल साहस होता है वही व्यक्ति कम समय में बड़ी तरक्की प्राप्त कर लेता है, बड़े स्तर पर तरक्की करता है। अविचल साहस का मतलब अपने निर्णय पर अटल रहना। कुछ लोग अपने फैसलों को बार बार बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका समय बर्बाद होता है, आत्मविश्वास कम हो जाता है और सफल होना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए हमेशा अविचल साहस रखो, अटल विश्वास रखो, खुद पर भरोसा रखो, अपने निर्णय पर अटल रहना सीखो। नंबर 5, योजना की निश्चितता। प्रत्येक क्लास का एग्जाम के लिए सिलेबस बनाया जाता है। बड़े बड़े बिल्डिंग बनने से पहले ड्राइंग तैयार किया जाता है। इसी प्रकार हर सफल इंसान अपने भविष्य के लिए और सफलता हासिल करने के लिए निश्चित प्लानिंग करते हैं, उसके बाद ही कोई एक्शन लेते हैं। यदि आप अपने फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग करके नहीं रखते हैं तो आपको सफल होने में उम्र बीत जाएगी, और ऐसी सफलता का क्या लाभ जिसमें आप बूढ़े हो चुके हों। इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं कि आप अपने सफलता के लिए पहले से ही प्लानिंग करते चलिए। पूरा रास्ता ना दिखे तो कम से कम जितना दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिख जाएगा। दोस्तों, एक बार इन सारे पॉइंट्स को रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1, जितना मिले उससे ज्यादा देने की आदत। मतलब काम ज्यादा करो और उम्मीद कम रखो।
नंबर 2, न्यायपूर्ण आचरण, दूसरों के साथ जो व्यवहार करते हो वही खुद के साथ भी करो। नंबर 3, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल करो। नंबर 4, अविचल साहस, अपने निर्णय पर अटल रहो। नंबर 5, योजना की निश्चितता, हर चीज के लिए, हर कदम के लिए अपनी प्लानिंग तैयार करके रखो। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प हुआ होगा। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुआ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।